दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं फूट कॉर्न यानी कि जिसे पैरों की चाई या गोखरू भी कहा जाता है, इस बीमारी के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि फूट कॉर्न क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किन कारणों से डेवलप होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम फूट कॉर्न को पूरी तरह से बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। दोस्तों फूट कॉर्न त्वचा की एक मोटी परत होती है जो डेड स्किन सेल्स के इकट्ठा हो जाने के कारण बन जाती है। ये सामान्यतः उन स्थानों पर बन जाते हैं जहां पर फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बहुत ज्यादा होता है और उन पर दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है, तब उस कंडीशन में फूट कॉर्न डेवलप हो जाते हैं। सामान्यतः ये पैर के तलुओं में यानी कि सोल्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। जिन लोगों के पैर में बहुत ज्यादा पसीना आने की शिकायत होती है, जो लोग सही फिटिंग के जूतों का इस्तेमाल या सैंडल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं या चलते रहते हैं, उन लोगों में भी ये समस्या आमतौर पर देखी जाती है। सामान्यतः जो फूट कॉर्न होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है हार्ड कॉर्न, उसके बाद सॉफ्ट कॉर्न और तीसरे नंबर पर आता है सीड कॉर्न। अब हम बात करते हैं कॉर्न्स के सिम्टम्स के बारे में। तो जिन लोगों में कॉर्न्स डेवलप होते हैं, उनके पैरों में या जिस हिस्से पर भी कॉर्न्स डेवलप होते हैं वहां पर एक कठोर गठान देखी जाती है। उसके साथ ही उस गठान में बहुत ज्यादा दर्द होता है। सामान्यतः ये दर्द चलते समय ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा उनकी त्वचा खुरदुरी हो जाती है और मोटी हो जाती है और त्वचा के अंदर दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों हम कॉर्न्स से कैसे बच सकते हैं? तो इसका सबसे सही तरीका है कि हमें हमेशा सही फिटिंग के जूते या सैंडल्स का उपयोग करना चाहिए। हाई हील वाले शूज या सैंडल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए और लगातार बहुत देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें पैरों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पैरों को अच्छी तरह साफ रखना चाहिए और कभी भी बिना मोजों के ये जूते नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं फूट कॉर्न के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें फूट कॉर्न की सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद भी फूट कॉर्न डेवलप हो जाते हैं और कई बार उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन के लगातार उपयोग से फूट कॉर्न पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उनका बार बार बनना भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड होम्योपैथी में कॉर्न्स के लिए सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके पैरों में जब कॉर्न डेवलप होते हैं तो वो हार्ड पॉइंटेड कॉर्न होते हैं, यानी कि एक कठोर नोक वाली गठान के रूप में कॉर्न डेवलप हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों में भी कॉर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तब एंटिम क्रूड का यूज करने से ना केवल उनका वजन कम होने लगता है, बल्कि उनके पैरों में बार बार होने वाले कॉर्न्स भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हमें उन पेशेंट्स में एंटिम क्रूड 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों साइलीशिया। साइलीशिया भी फूट कॉर्न के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये उन पेशेंट्स में बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है जिनके कॉर्न्स में इंफेक्शन होने की शिकायत होती है। उनके पैरों में पस पड़ जाती है, जहां पर वहां कॉर्न बनता है वहां पर पस पड़ जाती है। तब उस कंडीशन में साइलीशिया 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों रेननकुलस बल्बोसस। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके कॉर्न्स में बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, यानी कि जलन की शिकायत होती है, और इचिंग होती है यानी कि खुजली की शिकायत होती है। उनके पैरों में कॉर्न्स के आसपास डेड सेल्स के स्कैब्स बन जाते हैं, हार्ड स्कैब्स बन जाते हैं और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तब उस कंडीशन में रेननकुलस बल्बोसस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों काली आर्स। इसे भी हमें 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉर्न्स के साथ साथ उनके शरीर में कई सारी जगहों पर छोटी छोटी गठाने बनने की शिकायत भी होती है। कई बार ये गठाने कैंसरस भी हो सकती हैं। तब उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को काली आर्स दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी हमें जिन पेशेंट्स में कॉर्न बार बार बनने की शिकायत होती है उन्हें 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, उनकी स्किन अनहेल्दी होती है और उनको यदि कभी कॉर्न में
कोई वुंड डेवलप हो जाता है या कोई घाव बन जाता है, या सामान्य अवस्था में भी यदि उन्हें कभी कोई चोट लग जाती है या फिर कोई वुंड डेवलप हो जाता है या घाव बन जाता है, तब उनके जो घाव होते हैं वो हील होने में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। तब उस कंडीशन में हम उन पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर दे सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग करने से हम एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के कॉर्न्स के केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही पेशेंट में बार बार होने वाली कॉर्न की शिकायत को भी पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है। सबसे पहली है एंटिमक्रूड, ये 30 पोटेंसी में लेकर आना है और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना है। उसके साथ ही साइलिशिया 30 पोटेंसी में लेकर आना है और उसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना है। दोस्तों, इसके साथ ही जिन पेशेंट्स में बार बार कॉर्न होने की शिकायत होती है, उनमें हर 15 दिन में सल्फर 10 mg की 2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी पेशेंट्स को देना चाहिए। इन तीनों मेडिसिन के उपयोग से हम कॉर्न्स के सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी।